अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी देर बाद आ रही है। इसकी वजह ये है कि मैं कुछ पेपर्स में बिजी था, अपना सेमेस्टर ख़त्म हुआ है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो मैं हूँ राजा मोहम्मद समीर, ठीक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, और मेरा 7 सेमेस्टर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 सेमेस्टर रह गया और बाकी मेरी इधर स्कॉलरशिप थी। तो बहरहाल इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक पाथवे क्लियर करना आपके माइंड में। जो कन्फ्यूजन्स होती हैं सेकंड ईयर में, ठीक है, आपके पेपर आने वाले हैं, वो आपने एंटी टेस्ट की तैयारी भी करनी है और साथ साथ टेस्ट भी देने हैं, ठीक है। वो जो 1 साल हो गया मुझे इस चैनल को बनाए हुए, ठीक है। जो मेरे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे, जो मैं उनको पर्सनली डील कर रहा था कि ठीक है अभी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब तक वो पैगाम पहुंच जाए। और जो भी कन्फ्यूजन है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की यही कन्फ्यूजन आ रही थी, तो मैंने सोचा यार कि सबको एक ही दफ़ा वीडियो में बता दिया जाए कि क्या क्या करना चाहिए। तो जो बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैंने 3 मेन क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, ठीक है। जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 3 क्वेश्चंस हैं और वही सबके ज़हन में होते हैं। तो आज उन्हीं 3 क्वेश्चंस पे थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे ताकि आपका ज़हन भी क्लियर हो जाए, और मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने कैसे किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये भी देखते हैं कि विच अकेडमी शुड आई ज्वाइन फॉर एंटी टेस्ट। अपने जहन से पहले ये ख्याल ख़त्म कर देंगे कोई मैं अगर महंगी से महंगी अकेडमी में जाऊंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो जैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने तैयारी की थी, एक सेल्फ तैयारी की थी, एक मैंने किप्स से की थी और एक मैंने स्टूडेंट इंट से की थी, ठीक है। तो जो मैंने NET 1 दिया था बेसिकली उसके लिए मैंने जो तैयारी की थी वो मैंने खुद से तैयारी की थी। खुद से तैयारी का मतलब ये था कि NET 1 तो आप सब ने भी दे दिया होगा, ठीक है। बहरहाल उसमें ये था कि मैं एक बुक लेके आया था, ठीक है, NET के नाम से। उसकी वो मैंने लेके आया था, उससे वो मैंने पढ़ी, ठीक है। साथ साथ मेरी फर्स्ट ईयर की भी अच्छी तैयारी थी, तो सेकंड ईयर की भी जितनी थी मैंने सारी रिवाइज कर ली, और उस बुक से भी जितने मैक्सिमम MCQs हो सकते थे वो मैंने कर लिए, ठीक है। इस तरह फिर जब NET 1 में मेरे नंबर आए वो मेरे 121 थे, ठीक है। तो बहरहाल वे नंबर कम थे, ठीक है। जब NET 2 आया तो मैंने वो तैयारी की किप्स अकेडमी से, ठीक है। वो मैंने तैयारी की थी फीस दे के की थी, ठीक है। तब उनकी कोई 25,000 रुपये फीस थी मेरे ख्याल से, तो मैंने वो दे के फीस तो तैयारी की थी, ठीक है। वो कैसी तैयारी थी कि वो जाते थे, वो 3-4 चैप्टर की इकट्ठी पहले सर बता देते थे, फिर उनके MCQs करते थे, कुछ इस तरह टेस्ट होता था तो वो करते थे, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर मैंने एंटी टेस्ट की तैयारी खत्म कर दी। फिर आगे हमारे पेपर सेकंड ईयर के, तो फिर हमने सेकंड ईयर के पेपर दिए, और जिस तरह ही सेकंड ईयर हमारी ख़त्म हुई है फिर हमने फ़ौरन ही उससे अगले दिन ही हमारी अकेडमी शुरू हो गई थी, वो थी स्टूडेंट इन। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप कोई एक अकेडमी का भी नहीं इसमें रोल, ठीक है। आपका अपना भी रोल है और अकेडमीज का भी रोल है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके लिए फिजिबल अकेडमी कौन सी है। तो जो उधर जो स्टूडेंट इनका जो सिस्टम था वो मुझे अच्छा लगा था। वो पहले आके जी आपको हर कोर्स का बताते थे, 2 घंटे एक कोर्स की क्लास होती थी, ठीक है। उसमें आपको पहले सारा फर्स्ट ईयर का कोर्स रिवाइज किया उन्होंने, फिर सेकंड ईयर का किया, और फिर बाद में टेस्ट होते थे। तो ये सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। बाकी इसी तरह जब हम उधर टेस्ट की तैयारी करते थे, तो यानी जब मैं करता था तो मैं तो सबसे पहले अगर उन्होंने टेस्ट दिए करने के लिए तो मैक्सिमम जितनी जल्दी करना है और अंडरस्टैंड करके करना है कि अच्छा यार ये MCQs ऐसे है तो ऐसे हुआ है। और अगर मुझसे नहीं होता था तो मैं फिर सर से या सर की बात सुनता था, ठीक है। उधर बैठ के हम थोड़ा सा शुगल नहीं लगाते थे हम, ठीक है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी बेसिकली फोकस ये होता था कि यार ये MCQs किसी तरह समझ आ जाए, ताकि फिर MCQs समझ आ जाए ना, समझ आने लग जाए ना, तो आप फिर करते रहते हो, ठीक है। बहुत MCQs किए, ठीक है। तो कुछ ये ऐसी नहीं है कि आपको यानी आप बैठ जाओ और आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अकेडमीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए बंदे को, और बंदे को खुद ही करना चाहिए। यानी कि अगर आप किप्स से भी तैयारी कर रहे हो तो किप्स के भी बच्चे गए हैं जीके में, किप्स के भी बच्चे NTS में गए हैं, ठीक है, और स्टूडेंट इनके भी गए हैं, ठीक है। और बाकी भी अकेडमीज़ के गए हैं। तो मकसद ये है कि कोई ना न्यू अकेडमीज़ अगर बन रही हैं तो वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा फोकस होता है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाना होता है। तो मेरी से साइकोलॉजी ये है कि आप कोई नई अकेडमी ज्वाइन कर लें, उनकी फ़ीस भी कम होगी, वो आपको स्कॉलरशिप्स भी देंगे, क्योंकि मैंने तैयारी की है, एंटी टेस्ट की भी फ्री तैयारी की थी उनसे। तो उनका कोई टेस्ट था, वो मैंने टेस्ट दिया, तो उनमें मैं कोई 8वें-9वें नंबर पे आ गया था, तो उन्होंने मुझे फ्री दाखिला दे दिया ना। तो बहरहाल अकेडमीज मैटर नहीं करती, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर आपके अकेडमीज में, अगर आपके एरिया में नहीं भी अकेडमी है, आप तो ऑनलाइन बड़ा सिस्टम चल गया,
तो कोई ऑनलाइन ढूंढ ले, यानी मैक्सिमम कोशिश करें एमसीक्यूज़ करने की और एमसीक्यूज़ फोकस से करने की। अकेडमीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी अकेडमी में चले जाएं, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं दे रही अकेडमी के आप इधर से पढ़ेंगे तो आपका इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल अकेडमी जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ जाके भी आपने खुद ही पढ़ना है, ठीक है। खुद ही सारे एमसीक्यूज़ करने हैं और जो वो इंस्ट्रक्शंस दें उनको गौर से सुनना है और थोड़ी अय्याशी इन पीरियड में कम करनी है, क्योंकि यही पीरियड है पढ़ने वाला, इन्हीं में ही आपने आगे जाना है या इन्हीं में ही आपने पीछे रहना है, ठीक है। तो बेसिकली अकेडमीज़ हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपका अकेडमी में ज्वाइन कर लिया और आपका हो जाएगा। फोकस आपने रखना है, खुद पे एमसीक्यूज़ मैक्सिमम करने हैं और समझ के करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तो अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन विच यूनिवर्सिटीज़ शुड आई अप्लाई। सो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं ना, तो आपने हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का आप नाम ले लेना, फॉर एग्जांपल एनईटी में नेक्स्ट में आपने अप्लाई मस्ट करना है 1 2 3। प्यास का टेस्ट ज़रूर देना है आपने, जीके का टेस्ट ज़रूर देना है आपने, ई कैट का टेस्ट ज़रूर देना है आपने, एनटीएस का टेस्ट ज़रूर देना है आपने, फास्ट का टेस्ट ज़रूर देना है और आपने कॉमसेट का टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि बेसिकली जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे नहीं पता था कि जीके भी कोई यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। वो तो मेरे दोस्त ने बताया कि जीके भी है और उनका भी टेस्ट है, तो मैंने कहा चलो देने चलते हैं, वरना मुझे नहीं पता था कि जीके भी है। तो बेसिकली और उधर मैंने टेस्ट भी दिया और मैंने स्कॉलरशिप भी ली। सो बेसिकली बताने का मकसद यही है कि जब आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो आपका एक तो चांस बढ़ जाता है और दूसरा आपका स्कॉलरशिप का चांस भी होता है। अगर मैंने अप्लाई ना किया होता, ना मुझे पता था कि वहाँ पे स्कॉलरशिप भी कोई होती है, तो मैंने तो जस्ट अप्लाई किया था और अपना 100% दिया था, तो अल्लाह ने करम किया तो उसमें मेरी स्कॉलरशिप आ गई, ठीक है। इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है। तो यानी ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि जितनी भी आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है आपने सब जगह पे अप्लाई करना है और सब जगह पे टेस्ट देना है, ठीक है। इन द एंड आपके पास ये ऑप्शन होगी कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ना कि आप ये कह रहे होंगे अच्छा यार सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में हुआ है, आप तो जाना ही इधर है। तो बेसिकली आपने हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ी फीस लगेगी, ठीक है, 1000-1200 रुपये हर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट की फ़ीस है, तो उससे नहीं घबराना, ठीक है। थोड़ा आने जाने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन आपने ना टेस्ट हर यूनिवर्सिटी का देना है, ठीक है। ये दूसरी एडवाइस है, ठीक है। और जी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रिपेयर एंट्री टेस्ट, ठीक है। तो ये भी मेरा क्वेश्चन 1 में कवर हो चुका है कि अभी आप एफएससी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपको एनईटी 2 होगा, तो अगर तो आपने किसी अकेडमी में दाखिला ले लिया है या एनईटी 2 की तैयारी के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं लिया तो आपके पास अभी सेकंड ईयर के पेपरों में थोड़ा टाइम है, तो आप अभी एनईटी 2 की ज़रा फोकस करें, ठीक है। उसको अच्छी तरह तैयारी करें, ठीक है। अब तैयारी का ये मकसद नहीं है कि आप कोई उनके एमसीक्यूज़ करें या कुछ स्पेसिफिकली कुछ बहुत ही ख़ास करें, या ठीक है। आपने सिर्फ करना ये है कि एक आधी बुक ले आनी है एनईटी की और आपने उससे क्वेश्चंस करने शुरू कर देने हैं एमसीक्यूज़ के। आपने दरअसल आइडिया लेना है कि अच्छा यार इस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और ये करना है। एमसीक्यूज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते हैं या जैसे बुक के लास्ट पे क्वेश्चंस हैं वही पेपर में भी आएंगे, तो ऐसे का नहीं सीन, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपने बस क्वेश्चंस फोकस करके जाने हैं, अच्छा खुद करने हैं मैक्सिमम, बाकी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने एफएससी की भी तैयारी साथ साथ करनी है और फर्स्ट ईयर की भी तैयारी, फर्स्ट ईयर की तो बस रिवाइज करनी है और इसी तरह आपने ये एनईटी 2 हो जाए, ठीक है। इधर आपने एनटीएस भी देना है, ठीक है। बेसिकली एनटीएस में तो अगर आप इंजीनियरिंग है तो उम्मीद है कि आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते तो आपने बैक ऑफ रखना है, यानी 2-3 एनटीएस देंगे आपका एनटीएस में भी हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल एनटीएस की भी वीडियो बनाई हुई है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो बहरहाल ये कुछ कन्फ्यूजन होती हैं स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, कि वो आगे कैसे पाथवे लें। तो बहरहाल मेरी इस वीडियो में कोशिश थी कि आपके कोई कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी क्वेश्चन है आपके, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। बाकी कोई वीडियो में मसला है, मसाइल है, तो आप वो भी बताएं, या कोई सजेशन है वो भी बताएं, या मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए वो भी बताएं। तो बेसिकली इन द एंड, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।